आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, ये हमारा आज के कोर्स का तारुफ। यानी हमने कुरान को समझना है आसान तरीके से। आज से पहले शायद हमने इस कुरान को समझने की कोशिश तो की होगी, लेकिन हमें इतना आसान तरीका जो है वो इससे पहले नहीं पता था, और इसको हम इंशाल्लाह नमाज के जरिए करेंगे। सबसे पहले इसमें तारुफ होगा डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम का, सर अरशद इकबाल मलिक का, अल फलाह मंजिल ट्रस्ट का। उसके अलावा सर काशिफ सुहेल मलिक हैं। मेरा अपना तारुफ होगा, कोर्स का तारुफ होगा, और कोर्स को पढ़ाने का तरीका बताया जाएगा। आखिर में एक छोटा सा कोर्स का डेमो भी आज करेंगे। बाकायदा क्लास का आगाज कल होगा। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम, पीएचडी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा यूएसए से हैं। एसोसिएट प्रोफेसर हैं दमाम सऊदी अरेबिया में, और फाउंडर हैं अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी हैदराबाद इंडिया के, जिन्होंने ये कोर्स डिज़ाइन किया है हमारे हमारे लिए, हम सब के लिए, और हमारे लिए कुरान को समझना आसान बनाया है। ये अल्लाह ताला के बाद हम सबको इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उनकी कोशिश है कि जिनकी वजह से हम ये कोर्स जो है वो कर रहे हैं, और कुरान पाक को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पीस टीवी पे उनके लेक्चर्स होते हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें तो आपको उनके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिलेंगी। उसके बाद है डॉक्टर अरशद इकबाल मलिक, ये बीएस हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। ये एक जो कोर्स डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम ने डिज़ाइन किया है, इस कोर्स को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने में और कामयाबी से चलाने में डॉक्टर अरशद इकबाल मलिक का ही हाथ है। इनका इंट्रोडक्शन में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि हम सबको, अगर आज पाकिस्तान में ये कोर्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हम सब इस कोर्स में शामिल हो रहे हैं, तो इसकी जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अरशद इकबाल मलिक की कोशिशें हैं। वो 30 साल से इस कोर्स को चला रहे हैं वो, और अल्फला मंजिल ट्रस्ट के बानी भी हैं और चेयरपर्सन भी हैं, और 2006 से टीचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान कोर्सेज हैं। उसके बाद है अल्फला मंजिल ट्रस्ट, इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर का जो एक कॉन्सेप्ट है। हमारे पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन जो लोग दूसरे कंट्रीज में रह चुके हैं या रह रहे हैं उनको इस बारे में पता है कि वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर, इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर्स मुख्तलिफ जगहों में होते हैं। और उन कम्युनिटी सेंटर्स का मकसद क्या होता है कि उन्होंने ब्रिंगिंग टुगेदर लाइक माइंडेड फैमिलीज, यानी जैसे इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर है तो वो इस्लाम से रिलेटेड मुसलमान लोगों को आपस में करीब लाते हैं फॉर द रिवाइवल ऑफ इस्लामिक उम्मा थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान। और अल्फला मंजिल ट्रस्ट इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर का भी यही मकसद है कि वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जहां पर वो इस्लामिक उम्मा के रिवाइवल को के में हिस्सा शामिल कर सकते हैं बाय द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान, यानी कुरान को अंडरस्टैंड करके। और इस्लामिक वेज ऑफ लिविंग जो है, यानी इस्लामिक तरीके से जो हमारे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, उसको अपनी लाइफ में ला सकते हैं। और ये सिर्फ 5 टाइम्स अ डे नहीं, यानी नमाज के टाइम नहीं, बल्कि 24/7, यानी 24 घंटे और हफ्ते के सातों दिन हम अपनी लाइफ को इस्लाम के मुताबिक कैसे ढाल सकते हैं, और उसमें हमारी पर्सनल, फैमिली और बिजनेस लाइफ सबकी सब शामिल होती हैं। अल्फा मंजिल ट्रस्ट इस्लामाबाद E11 4 में है, और आप में से जो लोग इसको विजिट करना चाहें, जो लोग स्पेशली इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, वो तो ज़रूर इसको विजिट करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में पता भी नहीं होगा। शायद कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आए। के बाद हैं डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक, ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं। आज अगर मैं इस जगह पर बैठी एक अदना
स्टूडेंट से एक मुअल्लिमा बनकर आप लोगों को पढ़ाने का एक कोर्स का आगाज कर रही हूँ, तो उसमें सारा क्रेडिट जो है वो सर काशिफ सुहेल मलिक को जाता है। इनकी वजह से, इनकी टीचिंग मेथडोलॉजी, इनका सिखाने का अंदाज और इनकी मोटिवेशन की वजह से मैंने आज इस कोर्स को कंडक्ट करने की कोशिश की है। क्वालिफाइड अंडरस्टैंड कुरान कोर्स हैं, स्टूडेंट ऑफ कुरान भी हैं और सर्टिफाइड कुरान टीचर भी हैं, और 20+ बल्कि आई थिंक अब तो 30s में हो गए होंगे उनके ऑनलाइन कोर्सेज जो वो कुरान अंडरस्टैंडिंग कुरान के सिलसिले में कर चुके हैं। अभी भी उनके कोर्सेज चल रहे हैं। दावा एकेडमी ट्रेनिंग्स भी में भी शामिल होते हैं, और माशाल्लाह से बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि मोटिवेशनल टीचर है। और बहुत सारे लोग जो मेरा ख्याल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते होंगे, अगर वो एक दफ़ा इनको सुन लेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सर काशिफ सुहेल मलिक, अगर आप थोड़ा सा अपना और कोर्स का तारुफ करवा दें तो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो सिस्टर ये मुझे आई डोंट नो, मैं ब्रदर इजाज से पूछना चाह रहा था कि आपकी स्लाइड्स आई एम अनएबल टू सी, तो ये बाकी सबको नजर आ रही हैं? जी आ रही हैं सर, क्लियर है। अच्छा, दैट कुड बी एन इशू ऑन माय एंड। ठीक हो गया जी। एनीवेज, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली, अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म, अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म, अल्लाहुम्मा अफ़रिग़ क़ल्बिना बिहुब्बिल इल्म। मेरी बहन ने अभी तारुफ करवाते हुए बहुत फयाजी से काम लिया। मैं हकीकतन इस काबिल नहीं हूँ। बहरहाल मेरी बहुत ही मोहतरम बहन सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद, काबिल सद एहतराम ब्रदर अब्दुल हई हमारे साथ बैठे हैं। इंतहाई कुरान से मोहब्बत करने वाले ब्रदर इजाज, बाकी के तमाम AQT अहबाब और आज के इस कोर्स के तमाम शुरका, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतहाई ज़्यादा एहसान हमारे ऊपर ये है कि एक तो उसने हमें मुसलमान पैदा किया, फिर अपनी मेहरबानियों और अपनी रहमतों का यूं इजाफा किया कि हमें कुरान जैसी अजीमुशान जो है किताब उससे नवाजा, और उसका खसूसी फजल है कि उसने आपको हम सबको मुंतखब किया कि हम कुरान सीखने और सिखाने के सिलसिले का हिस्सा बने। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप और मैं इस महफिल में बैठे हुए हैं। हमारी बहन ने एक नए कुरान कोर्स को सिखाने के सिलसिले का आगाज किया है। आप भी हदीस के इस एक हिस्से का आज के मिस्ताक हो जाएंगे कि कुरान सीखने वाला, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे। तो पहले सीखने वालों का जिक्र आया, तो आपके लिए एक बड़े खसूसी एजाज और इज्जत की बात है कि आप कुरान सीखने वाले हैं, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा, मुझे यकीन है कि आप इसी शौक और मोहब्बत से सीखते रहेंगे, और जिस जगह हमारी बहन बैठी आपको सिखा रही हैं, आप भी लोगों को सिखा रहे होंगे। तो इस बात की नीयत और इरादा तो आप अभी कर लें ताकि आपको इसका अजर भी मिलना शुरू हो जाए और आप इसकी इंशाल्लाह एक तरह से तैयारी भी शुरू कर दें। तो मैं सिर्फ एक दो बातें आपसे कहूँगा। एक तो ये कि आप इस पर गौर फरमाइए कि हमारी बहन एक खातून है, इन्होंने ना सिर्फ ये कोर्स किया बल्कि इसके मुख्तलिफ लेवल्स को करती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं। फिर इन्होंने टीचर ट्रेनिंग की, सर्टिफाई हुई, और फिर इन्होंने कोर्सेज लॉन्च की, और ये माशाल्लाह इनका दूसरा कोर्स है। इससे अंदाजा लगाइए इनकी कुरान से मोहब्बत, इनका इसके लिए वक्त निकालना, इनका अल्लाह के दीन के लिए कोशिशें करना। हम जो मर्द हजरात है ना, हमें भी बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल लगता है कि जिंदगी के बाकी मामलात के साथ इस सिलसिले को शुरू किया जाए। ये खातून है और यकीनन घर के बाकी मामलात में भी मुझे यकीन है कि बड़े अहसन तरीके से उसको निभा रही हैं। तो यहाँ से मेरा ख्याल है मेरे जैसे लोगों को भी और हम सबको मोटिवेशन लेनी चाहिए
कि अगर ये सारे मामलात कर सकती हैं तो क्यों नहीं हम सब भी कुरान सीखने के सिलसिले का बेहतरीन तरीके से हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको इतनी ज़बरदस्त उस्ताद अल्लाह के फजल से आपको मिली है, आप इसका हिस्सा बन गए हैं, तो 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप क्लास में वक्त पर शामिल हों और मुकम्मल क्लास के अंदर पूरी तवज्जो से बैठें और ये 1 घंटा हुज्जत कायम हो जाए। आप भी इंशाअल्लाह कल को ये कह सकें अल्लाह के हजूर के अल्लाह, मैंने जिंदगी का वो वक्त सिर्फ और सिर्फ खालिसतन तुम्हारी किताब, तेरी किताब को सीखने के लिए बैठा था या बैठी थी, और उस वक्त मैंने जिंदगी का कोई और काम, किसी और मामला, किसी चीज को जो है वो खातिर में नहीं लाया या लाई, और मैंने कुरानी की तरफ तवज्जो रखी। तो सबसे पहली और बुनियादी बात, और क्लास को आप रेगुलर लाइव जो भी आपके ये दो दिन हुआ करेंगे हफ्ते में, उसमें अटेंड कीजिए। दूसरी बात, रेगुलर रहिए, छोड़िए नहीं। आपको ये होमवर्क देंगी, बड़ी मजे मजे की चीजें अभी ओरिएंटेशन में इंशाल्लाह बताएंगी, तो वो सारे काम कीजिए। और कुरान सीखने के अमल को, जैसे जिंदगी में आपने बाकी चीजों के लिए बहुत तगोदो की होगी, बड़ी भागदौड़ की होगी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के लिए, तो कुरान सीखने के लिए भी ऐसी ही एक कोशिश, बल्कि उससे बढ़कर कोशिश का इजहार कीजिए। फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये आपके लिए आसान भी होता जाएगा, आपको मजा भी आएगा, आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और तीसरी बात जो बड़ी इंतहाई अहम है, और मेरी बहन भी इंशाल्लाह इस पर आपसे बात करेंगी, वो ये है कि इस सिलसिले में इसको सिर्फ अपने आप तक महदूद ना रखिए। सीखने के साथ ही अपने साथ कुछ पार्टनर लोग, अगर आपके खानदान के अहबाब शामिल हो जाएं, नथिंग बेटर देन दैट, उन सबको दावत दें। आज पहली क्लास में आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कोई मामूली कोर्स नहीं है जो हमारी बहन आपको करवाने जा रही है। बहुत ही खास चीज है, बहुत तेजी से आप सीखेंगे, इंतहाई दिलचस्प तरीके से आप सीखेंगे। यानी आई कैन से इट्स अ मनी बैक गारंटी that you are going to learn inshallah the translation of the Quran in the minimum possible time with the minimum possible effort in a wonderful manner. तो आप आज ही इस ओरिएंटेशन के फौरी बाद दावत दें, खुद ऐसे एक हल्का बनाएं, ग्रुप बनाएं, अपना पार्टनर बनाएं, अपने घर में मियाँ बीवी, बहन भाई, बच्चे, वालदैन, दोस्त, ऑफिस के कोलीग, उन सबको इसमें एनरोल करवाएं और उनके साथ मिलकर सीखते जाएंगे, तो इंशाल्लाह सीखने का सिलसिला और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो मैंने काफी वक्त ले लिया। मैं एक दफा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी बहन को, इनके साथ सारी सपोर्ट टीम को, आप सब अहबाब को जो इसका हिस्सा बने हैं, और ये अपने जहन में बिठा लीजिए और लिख लीजिए। ये ऐसे ही नहीं है, ये कोई इत्तफाक नहीं हुआ कि आप कुरान सीखने के इस क्लास का हिस्सा बने हैं। ये अल्लाह के फजल से है कि आप अल्लाह की किताब को सीखने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। अब आपने अल्लाह के इस फजल को अपने साथ साथ रखते हुए आगे बढ़ते रहना है और कुरान सीखने के सिलसिले को जारी रखना है। अल्लाह इस काम में आप सबको इस्तकामत अता फरमाए और अल्लाह इन तमाम अहबाब को इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। खैर ब्रदर, आपने तो बहुत अच्छे अल्फाज, आपके जो काइंड वर्ड्स हैं मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं, और मेरे लिए वाकई आप इंस्पिरेशन है हमेशा से, और आज के आपके अल्फाज यकीन करें कि मेरे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे मेरा जो हौसला है वो बढ़ाने में। जज़ाकल्लाह। अब इससे पहले कि मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ, मेरे एक और उस्ताद यहाँ पे मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी कुछ अल्फाज अगर कहें तो मुझे अच्छा लगेगा। सर अब्दुल हई साहब, इनसे भी पढ़ा है और ये भी बहुत अच्छे हमारे उस्ताद हैं, तो मेरी इनसे गुजारिश है कि ये भी अगर कुछ अल्फाज कह सकें तो प्लीज़। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जिस काम के लिए आपको और हमें सबको चुना है, इससे बेहतर काम दुनिया में हो नहीं सकता। तो हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि उसके दीन को सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। आमतौर पे ये होता है, पहले बंदा सीखता है, उसमें 10, 12, 15 साल लगाता है, फिर वो इस काबिल होता है कि सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम की काविश है, या अल्लाह ने जो है उनसे ये काम लिया कि हम एक तरफ
एक या दो कोर्सेज करते हैं और दूसरी तरफ हम जो है वो पढ़ाना भी शुरू कर रहे हैं। इससे बड़ी जो है वो ब्लेसिंग नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितना भी शुक्र करें कम है कि उसने हमें तालिब इल्म होते हुए जो है वो पढ़ाने के दर्जे पे पहुंचा दिया। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए और आपके सीखने वालों में इजाफा फरमाए, ताकि ये आपके लिए जो है वो सदका जारी हो। ब्रदर, अब मेरे भाई मेरी टीम का हिस्सा भी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पिछले कोर्स के दौरान भी, थ्रू आउट द कोर्स उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अभी भी टेक्निकली हर चीज़ को हैंडल करने में मुझे कोई इशू आता है, मैं फ़ौरन उनसे रब्ता करती हूँ। ब्रदर एजाज, आई विश के ब्रदर एजाज आप भी अगर कुछ अल्फाज कह सकें तो। जी सिस्टर, सर काशिफ ब्रदर हई ने बहुत सी बातें कर दी हैं। अब मेरी तो मेरे ख्याल इतनी ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन चलें दो अल्फाज मैं भी कह लेता हूँ। कुरान पाक में सूरह कमर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, 4 दफ़ा उन्होंने फरमाया वलाक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। बाकी हमारी ये सिस्टर आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगी, बताएंगी। वलाक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, और तहकीक हमने नसीहत के लिए यानी समझने के लिए कुरान को आसान बनाया। एक और हदीस से कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो बंदा मेरी तरफ चलकर एक कदम आता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। तो बस आपने कदम उठा लिया है इस पुराने पाक को समझने के लिए, बस आपने चलना है और फिर देखिए अल्लाह ताला आपकी किस तरह मदद करते हैं। सर काशिफ ने भी कहा इस कोर्स को आपने ज्वाइन किया है, इसके रेगुलर आप रहेंगे। जब आप रेगुलर रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब आप इस वक्त एक हदीस के मुताबिक जो सर काशिफ ने किया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन, क्या कहा, बेहतरीन कौन है? जो सीखे किसको? कुरान को, और सिखाए इसको। तो हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कुरान का सारा इल्म सीख लिया है। ये कुरान जो है इल्म का खजाना है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस सिलसिले को आपने आज पहला स्टेप आपने उठा लिया है, तो इसको कोशिश करें कि इसको आप जारी रखें। ये हमारी जो बहन है सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद बेहतरीन टीचर है और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन किस्म का ये पढ़ाएंगे। और आप ये भी जहन में रखें, हज़ारों करोड़ों क्लासें चल रही होंगी, ठीक है, आपने भी क्लासें ली होंगी, लेकिन सबसे बेहतरीन क्लास में इस वक्त आप लोग बैठे हैं इसको कुरान पाक को समझने के लिए। तो इससे बेहतरीन क्लास कोई और नहीं हो सकती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए हैं। आपने कुरान को समझाया, ना सिर्फ समझाया बल्कि अमल करके अमली नमूना बने। तो आज आप इस क्लास में आ चुके हैं, ये मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और बेहतरीन टीचर से आप सीखने जा रहे हैं। बस मेरी भी ये दुआ है, मेरी भी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको काइंडली कंटिन्यू कीजिए। हफ्ते में 2 दिन क्लास होगी तो 2 घंटे आप इसको निकालें। जज़ाकुमुल्लाह खैर सिस्टर एंड ब्रदर्स, थैंक यू। ब्रदर एजाज, अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने बहुत अच्छे अल्फाज हैं। अल्लाह से दुआ है कि मैं आपके अल्फाज पे पूरा भी उतरूं तो इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद अब मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरा नाम साइमा अब्दुल वाहिद है। मैं इस वक्त ये कोर्स मुल्तान से कंडक्ट कर रही हूँ। क्वालिफाइड अंडरस्टैंड कुरान कोर्स 1 और 2 कर चुकी हूँ। स्टूडेंट हूँ कुरान कोर्स 3 की, और कुरान की स्टूडेंट होने के साथ साथ सर्टिफाइड कुरान टीचर हूँ QC 1 की। प्रोफेशनली मेरी जो है वो क्वालिफिकेशन वो MSc मैथमेटिक्स है, और लेकिन मैं हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं ये अंडरस्टैंडिंग कुरान कोर्सेज कर भी रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब करवाने का आगाज भी कर चुकी हूँ। मेंटोर एंड असिस्टेंस, सबसे पहले डॉक्टर अरशद इकबाल मलिक साहब, उनकी शुक्रगुजार हूँ। उनकी वजह से ये कोर्स हम तक पहुँचा। हमें ट्रेनिंग उन्होंने करवाई अल्फला मंजिल ट्रस्ट के थ्रू, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो टीम है वो आपके सामने है, आप लोगों को आसान तरीके से कुरान सिखाने के लिए। उसके बाद मैं, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने
अपने ख्यालत का इजहार भी कर रहे थे। डॉक्टर काशिफ सुहेल मलिक साहब मेरे उस्ताद मोहतरम, और मेरी टीचर हैं सामिया शहजाद। वो अपनी मसरूफियत की वजह से आज नहीं आ सकी, वरना मेरी ख्वाहिश थी कि वो भी आज शामिल होती। वो भी अल फलाह मंजिल ट्रस्ट की टीम का हिस्सा हैं। उसके बाद आते हैं एक्नॉलेजमेंट्स की तरफ। सबसे पहले मैं एक्नॉलेज करूंगी अरशद इकबाल मलिक साहब को, अल फलाह मंजिल ट्रस्ट के स्टाफ को, क्योंकि ये स्टाफ हमारे कोर्सेज में हम हर वक्त हमारे मुआवन होते हैं। बुक्स के लिए, कोर्स की जो मटेरियल है उसके लिए, हर चीज़ के लिए हम हमेशा अवेलेबल होते हैं। जब भी आप लोग इनसे रब्ता करेंगे ये आपको पूरा तरीके से हेल्प आउट करेंगे। उसके बाद सिस्टर हफ्सा सुहेल हैं, असिस्टेंट कुरान टीचर हैं, यूएई से ताल्लुक़ है इनका। इन्होंने मुझे टेक्निकली बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करती हैं हर जगह पर। ऑल एक्यूटीज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत सारी हमारी माशाल्लाह एक्यूटीज की काफ़ी बड़ी टीम है जो कि मोरली एंड प्रैक्टिकली हर तरह से सपोर्ट करते हैं हमें। उसके अलावा ब्रदर एजाज अहमद, जिन्होंने अभी आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार भी किया था। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर स्टेप पे कोर्स 1 के दौरान उनकी मदद शामिल रही है। ब्रदर इंजीनियर आमिर मसूद, बहुत माशाल्लाह से ये बहुत हमारी टीम के एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, और ये भी माशाल्लाह से हर वक्त मदद के लिए तैयार रहते हैं कि अपने कोर्सेज भी चल रहे होते हैं, इसके बावजूद ये हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। मेरी सिस्टर राबिया ज़िया, मेरा बेटा मोहम्मद अली जैन, ये दो वैसे तो मेरी सारी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है, लेकिन ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग करने में और उसके बाद ये कोर्स कंडक्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया। अभी भी ज़्यादातर टेक्निकल इश्यूज जो मेरे एंड पे होते हैं वो मेरा बेटा ही सॉल्व कर रहा होता है। उसके अलावा मेरे हस्बैंड, मेरी बेटियां, मेरे पेरेंट्स, मतलब मेरी पूरी फैमिली जो है वो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह किसी ना किसी तरीके से शामिल रही है इस कोर्स को कंडक्ट करने में। और इसके अलावा मैं उन तमाम लोगों को एक्नॉलेज करना चाहूँगी जिन्होंने किसी भी सिलसिले में मेरी हेल्प की, और स्पेशली इस मैसेज को पहुंचाने में, जिनके थ्रू आप तक मैसेज पहुंचा कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से, उन सबको मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगी। उन सबके लिए मैं दुआए खैर करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, और आप सब भी उनको अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उन तमाम लोगों ने जिन्होंने इस कोर्स के इनेकाद में हमारी मदद की, और उन लोगों को भी जिन्होंने इसके बारे में आपको इत्तला दी। अब देखते हैं तारुफ आप सबका तारुफ कैसे होगा। सबसे पहली बात, अपना नाम जो है वो जूम क्लास में एंटर होने से पहले जब एक ऑप्शन आती है नाम की, तो उसमें अपना फुल नेम लिखें, क्योंकि ये होता है यूजुअली अगर नाम का पहला हिस्सा लिखा जाए तो उस नाम से 2 या 3 या इससे ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी। यूजुअली डिवाइस का नाम आ रहा होता है, लोग क्या करते हैं कि उसको एज इट इज रहने देते हैं। आप डिवाइस का नाम रिमूव करके, उसको डिलीट करके वहां पे अपना नाम लिखें, ताकि हमें आपसे बात करने में, मुखातब करने में आसानी हो। जब भी आप क्वेश्चन और आंसर करेंगे तो अगर आपका अपना नाम होगा तो आपके लिए भी आसानी होगी और हमारे लिए भी आसानी होगी। अगर आप लोग ग्रुप्स की शक्ल में अपने घर पर या ऑफिस में क्लास कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मेक श्योर के जो हर पार्टिसिपेंट है वो अपना इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करवा ले, ताकि उसको पीडीएफ फाइल्स और तमाम अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें व्हाट्सएप के थ्रू। और उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है, फॉर्मल रजिस्ट्रेशन है सेपरेटली, उसको रजिस्ट्रेशन लिंक के थ्रू, जो कि हम इंशाल्लाह ताला कल ग्रुप में सेंड कर देंगे, उसके थ्रू आप लोगों ने अपनी फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करनी है, ताकि उससे हम आइंदा आपके होमवर्क्स, आपके क्विजेस और आपके सर्टिफिकेट्स में हमें मदद मिलेगी। उसके बगैर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो सकेंगी। कोशिश करें कि अगर आप ग्रुप की शक्ल में भी कर रहे हैं तो ये वाली जो रजिस्ट्रेशन है ये आप इंडिविजुअली करें, हर एक अपनी अपनी करें। अब मुबारकबाद सबसे ज्यादा किसको? आप सबको, क्योंकि आप अल्लाह की किताब सीख रहे हैं। आज आप अल्लाह की किताब सीखने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और हम सब के साथ बैठे हैं। इस बात में मुबारकबाद इसलिए भी कि जैसा कि अभी मैं ब्रदर एजाज ने बताया कि दुनिया में हजारों लाखों क्लासेस चल रही होती हैं, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी टाइम पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे होते हैं।
लेकिन आप इस वक्त जिस कोर्स में शामिल है, जिस क्लास में शामिल है, वो बेहतरीन कोर्स है, बेहतरीन क्लास है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह की किताब को सीखने के लिए है। ये कोई दुनियावी चीज नहीं है, ये वो किताब है जिसको अल्लाह ने भेजा है आप सबके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए भेजा, और हम इसको सीख रहे हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम आज तक, अब तक मोस्ट ऑफ पीपल जो हैं, वो ज्यादातर लोग जो हैं वो उसको पढ़ते तो आ रहे हैं लेकिन समझते नहीं है। अल्लाह ताला ने ये जो किताब हमें भेजी है, ये पैगाम है अल्लाह का। अगर आपके पास किसी अननोन लैंग्वेज में, चाहे जर्मन, फ्रेंच या किसी भी लैंग्वेज में, अगर आपके पास कोई खत आता है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? किसी के पास, किसी एक्सपर्ट के पास, लैंग्वेज एक्सपर्ट के पास जाते हैं ताकि आपको पता चले कि उसमें आपके लिए क्या लिखा हुआ है। करते हैं ना ऐसा? तो जब अल्लाह ताला ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है, और आज से 1400 साल पहले ये पैगाम आप सबके लिए भेजा अल्लाह ने, तो आप उसको समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप ये क्यों नहीं कोशिश करते कि ये जान सकें कि अल्लाह ने उसमें हमें क्या पैगाम दिया है, अल्लाह ने क्या हमें कहा है? तो ये जो किताब है, इसको समझने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन जो डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें एक बहुत आसान तरीका दे दिया। जब आप इस क्लास को अटेंड करेंगे, फॉर्मली क्लास जब हमारी इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी आसान चीज़ है। ये इतनी आसान चीज़ है कि बच्चा 7-8 साल के बच्चे से लेके 80 प्लस एज के लोग भी इसको कर सकते हैं, और कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मेरे अपने घर में ये एग्जांपल है। मेरी भांजी 8 इयर्स की है, वो ये QC1 कर चुकी है। मेरा बेटा 15 इयर्स का, वो माशाल्लाह से QC2 भी कर चुका है। QC3 इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेगा अभी, उसके एग्जाम से इस वजह से उसने स्टार्ट नहीं किया। और वो मुझे असिस्ट करता है, ना सिर्फ मुझे बल्कि वो असिस्टेंट कुरान टीचर भी है। मेरी मदर इन लॉ 75 इयर्स की हैं, वो ये कोर्स कुरान कोर्स 1 QC1 कर चुकी हैं और QC2 कर रही हैं। यानी मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हर एज ग्रुप का ये कर सकता है, ये इतना आसान तरीके से करवाया जाता है। तो जब एक चीज हमने करनी है, अल्लाह का एक पैगाम हमने समझना है, तो हमें एक आसान तरीका मिल रहा है, तो क्यों ना हम उससे फायदा उठाएं। यकीनन आप सब चाहेंगे कि हम उससे फायदा उठाएं। और आप सबको मुबारकबाद इसलिए भी है कि बहुत से लोगों ने कोशिश की होगी कोर्स को ज्वाइन करने की, बहुत से लोग इसमें रजिस्टर भी हुए होंगे, लेकिन वो क्लास में नहीं पहुंच पाएंगे किसी ना किसी वजह से। तो आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप इस क्लास में अल्लाह की तौफीक से शामिल हो सकें। अब थोड़ा सा हम क्विज के सॉरी कोर्स के बारे में बता देते हैं कि कोर्स के डेज, टाइम और ड्यूरेशन क्या होगी। कोर्स जैसा कि आपको पता है, आज 2 नवंबर 2022 वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है। हर हफ्ते बुध और जुमेरात को 1 घंटे की क्लास होगी। टाइम 9 से 10 होगा। 8:40 यानी 8:40 पे रिवीजन की क्लास हुआ करेगी। वो कंपलसरी नहीं है, आप में से जो लेना चाहें उसमें ग्रामर पार्ट की रिवीजन करवाई जाएगी, वो जरूर लें ताकि उनकी मजीद प्रैक्टिस हो सके। कोर्स जो एंड है वो फ्राइडे 27 जनवरी 2023 को होगा। यानी ये ऑलमोस्ट 12 वीक्स प्लस 2 वीक्स का कोर्स होता है। 2 वीक्स इसलिए कि हम उसमें मार्जिन रखते हैं। मिड क्विज एंड फाइनल क्विज, मिड क्विज जो है वो थर्सडे 15 दिसंबर 2022 को होगा, और फाइनल क्विज जो है वो फ्राइडे 27 जनवरी 2023 को होगा। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 9 PM to 10 PM, यानी रात 9 बजे से 10 बजे तक हमारा क्लास का टाइम होगा। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन। और आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी की, यानी आप वक्त पे क्लास में शामिल हो और बाकायदगी से शामिल हो। आल्दो हम इसकी रिकॉर्डिंग्स शेयर करते हैं, लेकिन लाइव क्लास में शामिल होने से आपको ज्यादा फायदा होगा, आप ज्यादा अच्छे तरीके से लर्न कर सकेंगे। अगर कोई आपकी मजबूरी होती है, कोई आपको साथ कोई बड़ा मसला है, तो आप फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लें, लेकिन कोशिश करें कि आप लाइव क्लास में शामिल हो। रिवीजन सेशन डेली 20 मिनट्स बिफोर टाइम, यानी हर हर रोज क्लास से पहले 20 मिनट, जो कि कंपलसरी नहीं है, लाजमी नहीं है, अगर आप करना चाहें तो। और कोर्स की ड्यूरेशन 12 वीक्स प्लस 2 वीक्स, यानी 12 हफ्ते का ये कोर्स है। 2 वीक्स का हम दरमियान में मार्जिन रखते हैं। उसकी वजह यह है कि कोई भी इशू हो सकता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू, या मेरे एंड पे कोई इशू हो सकता है, तो इस वजह से हम इसमें 2 वीक्स का मार्जिन रखते हैं। अब ये कंप्लीट प्रोग्राम है हमारा QC1
उर्दू बैच 407 का ये ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप वैसे तो सारी पीडीएफ स्लाइड्स होंगी, कोशिश करें कि ये जो प्लान है इसको आप सेव कर लें अलग से, ताकि आपको ये जहन में रहे कि आपने इसके अकॉर्डिंग चलना है। पहला लेसन आज हो रहा है इंट्रो के साथ, और उसके बाद क्विज ओरिएंटेशन होगी मिड क्विज की 14 को, और रिवीजन भी होगी। और इसके अलावा 15 दिसंबर को मिड क्विज होगा और 27 जनवरी को फाइनल क्विज होगा। फॉर्मली रजिस्ट्रेशन थ्रू लिंक, ये लिंक आपको ग्रुप में सेंड किया जाएगा। इसको हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे फिल आउट करने में। आप इसको फिल करें, अपना नाम, मुकम्मल नाम लिखें और कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। आप ये चीज़ें कंप्लीट करें और इसको सबमिट करवा दें, ताकि हमें आपसे राब्ता करने में आसानी हो, हमें आपका रिजल्ट, आपके होमवर्क्स कंपाइल करने में आसानी हो। इसमें इसको मुकम्मल करने में हार्डली 2 से 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे। ये इंशाल्लाह ग्रुप में हम कल शेयर कर देंगे और दोबारा भी करते रहेंगे, ताकि अगर किसी का मिस हो जाए तो ये ज़रूर, क्योंकि ये कंपलसरी है, ये लाजमी, ये आपने ज़रूर करना है। करने वाले काम क्या होंगे? पहला होमवर्क। होमवर्क का लफ्ज सुन के हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, अच्छा हमें फिर से दोबारा से स्कूल लाइफ में जाना पड़ेगा, लंबे लंबे होमवर्क। ऐसा कुछ भी नहीं है। होमवर्क जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यहाँ पे बहुत आसान तरीके से होमवर्क दिया जाएगा। एमसीक्यूज होंगे, यानी दुरुस्त जो आपको आपने टिक करना होगा गूगल फॉर्म के थ्रू। तरीकाकार बहुत आसान है। जब आप उसमें अपना नाम लिखेंगे और सबमिट करवा देंगे तो आपके पास फौरन व्यू स्कोर की ऑप्शन आ जाएगी। जब आप व्यू स्कोर करेंगे तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि आपका होमवर्क कितना ठीक है और कितना गलत है। उसके लिए आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा और बहुत मुख्तसर होमवर्क होता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप बहुत एफर्ट से हर चीज़ देख के अपनी बुक खोल के भी करते हैं तो 10 से 12 मिनट लगते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दूसरी चीज़ है वर्क बुक। वर्क बुक जो है ये हम इसकी पीडीएफ जो है वो हम ग्रुप में शेयर करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा ये है कि या तो आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, या फिर आप इसको इस तरह हार्ड कॉपी फॉर्म में खरीद लें। दोनों सूटों में दोनों जो आपको सूट करे वो आप कर लें। इसको आपने हाथ से लिखना होगा, ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। एक लेसन के लिए सिर्फ 2 पेजेस, एक ग्रामर पार्ट के लिए और एक कुरान पार्ट के लिए, और बहुत आसान। जो सबक हम क्लास में पढ़ेंगे उसी में से चीजें होंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, बहुत ऑलमोस्ट वही चीजें आप जिसको कहें कॉपी पेस्ट होगी, सिर्फ आपको दिमाग हाजिर रखना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि ये वाला इशू मुझे हमें पिछले बैच का रिजल्ट कंपाइल करने में बहुत ज्यादा आया है। आप जब अपना होमवर्क और क्विज सबमिट करवाएं तो व्यू स्कोर की ऑप्शन आप जब सिलेक्ट करते हैं और जैसे ही आपके सामने स्कोर आता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें, ताकि जब हम रिजल्ट कंपाइल कर रहे हो तो हम आप अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो आप हमें वो भेज के वो करवा सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये मैंने बताया कि लास्ट बैच में बहुत ज़्यादा इश्यूज आए इस वजह से। या फिर आप ऐसे करें कि अपने मार्क्स लिख लें, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि स्क्रीनशॉट्स ले लें लिखने से, क्योंकि स्क्रीनशॉट से आपको भी ज्यादा आसानी होगी, मुझे भी आसानी रहेगी कि आपको बताने में कि कौन सा वाला जो होमवर्क है जो उसमें रिजल्ट में मिसिंग है। अब आते हैं मार्क्स, सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सर्टिफिकेट्स। जब भी हम कोई कोर्स करते हैं, हमने ज़ाहिर है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ा है, तो हमारी एक कहीं ना कहीं हम जितना भी कहेंगे हम लर्निंग के लिए पढ़े, लेकिन एक टेंशन ये भी होती है कि हमें सर्टिफिकेशन क्या मिलेगी, उसकी बर्थ क्या होगी, कहाँ से मिलेगी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मार्क्स की क्लासिफिकेशन कैसे होगी। उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट्स के बारे में बताते हैं। होमवर्क जो आप गूगल फॉर्म पे करेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे, जो हर 2 लेसन के बाद, पहले लेसन के बाद आएगा, उसके बाद हर 2 लेसन के बाद एक होमवर्क आएगा, वो आप सबमिट करवाएंगे। और उनके जो एग्रीगेट है, जो उसकी वेटेज है टोटल रिजल्ट में, वो 15% है, यानी 100% में से 15% उन होमवर्क्स के टोटल मार्क्स की है। उसके बाद वर्क बुक है जो मैंने अभी आपको दिखाई है, उसको आप अगर कंप्लीट करते हैं तो उसकी भी 15% होगी, यानी आप अगर आप वर्क बुक नहीं करते तो आपके डायरेक्टली 15% मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। अगर आप नहीं करना चाहते आप बेशक ना करें, लेकिन वो आपके रिजल्ट पे इफेक्ट होंगे।
मिड टर्म क्विज जो होगा उसकी 30% वेटेज होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो 15 दिसंबर को होगा। और फाइनल क्विज जो है उसकी जो है वेटेज उसका एग्रीगेट 40% है, यानी टोटल ये मिला के 100 हो गया। होमवर्क 15%, 15%, वर्कबुक 15%, मिड टर्म क्विज 30% और फाइनल क्विज 40%। अब हम देखते हैं कि सर्टिफिकेट का क्या क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप 90% या उससे अबव यानी 90% या उससे ऊपर मार्क्स लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिस्टिंक्शन मिलेगा, जो सबसे मतलब उसको हम कहना चाहिए कि हायर लेवल का आला दर्जे का सर्टिफिकेट है, वो मिलेगा अगर आप 90% या उससे अबव लेते हैं। अगर आप लेते हैं 70 to 89 यानी 70 से 89% के दरमियान अगर आप मार्क्स लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा। और अगर आपके मार्क्स जो हैं वो लेस देन 70 यानी 50 से 69% के दरमियान है और आपकी अटेंडेंस जो है वो 70% है, तो फिर आपको मिलेगा एटलीस्ट 70%, ज्यादा हो सकती कम से कम 70%, तो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। और अगर आपकी अटेंडेंस जो है वो 50% से कम है और आपके मार्क्स भी 30 to 49% के दरमियान है, तो वो होगा सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी आपकी जस्ट पार्टिसिपेशन उसमें काउंट होगी, बाकी उसमें आपका वो नहीं होगा कुछ भी, मतलब डिस्टिंक्शन, मेरिट या कंपटीशन वगैरह कुछ भी उसमें शामिल नहीं होगी। और जो क्विजेज हैं उनमें पास होने के लिए भी 50% मार्क्स लेना जरूरी है। अब ये हमारे वो सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं। जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको ये अल्फलाह मंजिल ट्रस्ट की जानिब से दिए जाएंगे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन एंड पार्टिसिपेशन। ये ई सर्टिफिकेट्स हैं, यानी आपको सॉफ्ट कॉपी में भेजे जाएंगे। उसके बाद है कोर्स का मवाद या मटेरियल। आपके सामने दो बुक्स शो हो रही हैं, कोर्स 1 की टेक्स्ट बुक और कोर्स 1 की वर्कबुक। टेक्स्ट बुक ये वाली टेक्स्ट बुक है, ये बहुत अच्छे प्रिंट हुई हुई है, बड़े अच्छे कलरफुल से अंदाज में और बड़ी इजी अल्फाज में, आसान अल्फाज में ये प्रिंट हुई हुई है। लेकिन अगर आप ये परचेज नहीं करना चाहते, ये अल्फलाह मंजिल ट्रस्ट से डायरेक्टली आप मंगवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये परचेज नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है, आपको इन बुक्स की PDF फाइल्स जो हैं वो ग्रुप में सेंड की जाएंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बुक का प्रिंट आउट अगर आप नहीं भी निकलवाना चाहते कोई मसला नहीं है, अगर आप सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने में इजी फील करते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। वर्क बुक फिर आपको प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा क्योंकि ये हाथ से लिखनी जाती है, ये आप इसको टाइपिंग में नहीं लिख सकते, इसको हाथ से लिखना पड़ेगा। इसलिए ये जो है वर्कबुक जो है, ये अगर आप हार्ड कॉपी में मंगवाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मंगवाते हैं तो आपको इसका प्रिंट आउट निकलवाना पड़ेगा, दोनों में से जो चीजें आपको कन्वीनियंट हो। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी कार्ड, पॉकेट बुक, ये कार्ड है, इसको आप अपने पास रखें हर वक्त। ये आपको इस कोर्स के दौरान बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा। इस इसको फोल्ड करके आप अपनी पॉकेट में, अपने खवातीन अपने हैंड बैग्स में या अपनी गाड़ी में, कहीं भी आप जहाँ पे आप इसको एटलीस्ट दिन में 5 दफा एटलीस्ट हर नमाज के बाद 30 सेकेंड पढ़ लें, क्योंकि इसको कंप्लीट अगर आप अल्फाज पढ़ते हैं तो हार्डली 3-4 मिनट लगते हैं। तो अगर आप हर नमाज के बाद 30 सेकेंड से 1 मिनट के दरमियान पढ़ लें तो अल्हम्दुलिल्लाह आप एक दिन में पूरा एक दफा पढ़ लेंगे। कोशिश करेंगे कोर्स के दौरान एटलीस्ट, वैसे तो बाद में भी कोर्स के दौरान एटलीस्ट कि आप डेली एक दफा पूरा कार्ड जो है वो जरूर पढ़ लें, इससे आपका रिवाइज होता रहेगा जो अल्फाज आप सीख रहे हैं। और जैसा कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा था, अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो 6 टाइम्स अ डे, अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपके पास और ज्यादा ऑप्शन है। आप ये सबसे आसान तरीका है कि आप इसको हर नमाज के बाद 30 सेकेंड आप इसको पढ़ लें। ये सबसे आसान तरीका है याद रखने का भी और एक रेगुलर रूटीन बनाने का भी। उसके बाद है ये कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं, जैसे कि ये तालीमुल कुरान फर्स्ट पारा है, ये ऑप्शनल है, ये अगर आप नहीं भी, ये इसका बेसिकली ज़्यादा ज़रूरत QC2 और QC3 के दौरान पड़ती है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे तरीके से अल्फाज से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन अगर आप
अभी नहीं लेना चाहते तो आप बेशक ये QC2 जब स्टार्ट करेंगे तो तब आपको ये, इसीलिए ये ऑप्शनल रखा गया। उसके बाद आप एक USB ले लें जिसमें आप PDF स्लाइड्स को सेव कर लें, और ऑडियो कुरान किसी भी अच्छे कारी, बहुत सारे माशाल्लाह हम अब तो ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, आप वो ऑडियोज अपने पास रखें ताकि आप उसको सुन सकें। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक, वर्क बुक और अल्फाज मानी का कार्ड यानी पॉकेट बुक जो है, अगर आपने हार्ड कॉपी में मंगवानी है तो अल्फला मंजिल ट्रस्ट से आप डायरेक्टली मंगवा सकते हैं। ये ब्रदर मोहम्मद हुसैन का नंबर और शेयर किया जा रहा है, अल्फला मंजिल ट्रस्ट का एड्रेस। आप इस नंबर पे राब्ता करके उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, वो आपको बता देंगे मोड ऑफ पेमेंट क्या है, आप उनको और अमाउंट कितनी होगी विद कोरियर चार्जेस, आप उनको पैसे ट्रांसफर करवा देंगे तो वो आपको ये बुक्स आपके घर पहुंच जाएंगी। यार गारंटेड है, इसमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई शक शुबे वाली गुंजाइश नहीं कि अगर आपने पैसे भेज दिए तो शायद बुक्स नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बुक्स टाइमली पहुंचती हैं, मतलब ना सिर्फ ये कि पहुंचती हैं बल्कि टाइमली पहुंचती हैं। टाइम जैसे अगर आपने मतलब अगर आप मेन सिटीज में रहते हैं तो समटाइम्स अगले दिन भी पहुंच जाती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं चाह रही थी आज ब्रदर मोहम्मद हुसैन भी हमारे साथ होते ताकि वो आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते, लेकिन उनकी क्योंकि ये काफी टफ स्केड्यूल है क्लासेस का, तो उनके लिए भी इस टाइम पे टाइम निकालना मुश्किल था। लेकिन हम ये आप अपने ग्रुप में भी ये नंबर्स शेयर करेंगे ताकि आप इनसे राब्ता करके बुक्स मंगवा सकें। अंदाजे तालीम क्या होगा? कवायद की जदीद कुतब, कुरान मजीद में अक्सर आने वाले अल्फाज की तादाद, पढ़ाने के जदीद अंदाज, नई ज़बानों के सीखने के जदीद अंदाज, दिमाग की सलाहियत और इस्तेमाल के तरीके और खुद को बेहतर करने पर कुतब के जराए, ये तमाम चीज़ें इस कोर्स को डिज़ाइन करने में यूज हुई हैं, हेल्प आउट किया है। और इन तमाम हेल्पिंग मटेरियल से ये इतना आसान कोर्स जो है वो हमारे लिए तैयार हुआ है। हमारे लिए ये बहुत आसान कोर्स है, जिन्होंने तैयार किया ये उनकी बहुत बड़ी एफर्ट है, बहुत कोशिशों से उन्होंने ये किया। अब एक अहम वजाहत जो कि शायद बहुत ज़रूरी होती है कि मेरी पोजीशन क्या है। उल्मा, मैं उल्मा में से मैं आलमा नहीं हूँ, क्योंकि ना तो मैंने इसकी कोई सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ है, ना मेरे पास कोई ऐसी एलिजिबिलिटी है कि जिसकी बेस पे मैं अपने आप को आलमा कहला सकूं। आलमा बनने के लिए अल्लाह ताला बहुत खास लोगों को चुनते हैं और बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। मैं आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूँ, आप लोगों में से हूँ। मैंने जो कोर्स एक सीखा है वो सिर्फ आप लोगों को सिखा रही, और बिल्कुल जैसे आप लोग बैठे सीख रहे हैं, मैंने भी तकरीबन 1 साल पहले ऐसे बैठ के सीख रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो मैंने सीखा है सिर्फ वो पढ़ा रही। जो मैंने इसको इन कोर्सेज के जरिए सीखा है, अपने टीचर से सीखा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। बस मैंने ये मतलब मेरी जो पोजीशन है वो मैं आप लोगों में से हूँ, एक आम इंसान। अब हम देखते हैं कुरान मजीद को समझना क्यों जरूरी है। अगर आप कहीं कोई कोर्स यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करते हैं और आपके दिन के 6 लेक्चर्स होते हैं, अगर आप वो लेक्चर अटेंड ना करें तो क्या आपको लगता है कि आप उस कोर्स में पास आउट हो सकते हैं? चैट बॉक्स को यूज करते हुए आप आंसर का क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि अगर हम 6 लेक्चर्स ना अटेंड करें, जो हमारा कोर्स हमने यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किया, तो क्या हम उस कोर्स को पास कर सकते हैं? जी, ब्रदर तैयब कह रहे हैं नो। जी बिल्कुल सही। अगर हम कोई एक लेक्चर भी अटेंड नहीं करेंगे तो हम कैसे उसको उस कोर्स को पास कर सकते हैं? सिस्टर आसमा कह रही है नो, सिस्टर रुखसाना, सिस्टर सादिया, ब्रदर अमाद, ब्रदर यासर, माशाल्लाह ये सब कह रहे हैं नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम कैसे उसको पास आउट कर सकते हैं? तो जब हम एक आम जो कोर्स है, जो दुनियावी कोर्स है जिसकी कोई इतनी अहमियत भी नहीं है, उसको हम बगैर पढ़े बगैर लेक्चर अटेंड किए कर सकते हैं, तो कुरान मजीद पास नहीं कर सकते, तो कुरान मजीद को कैसे हम समझ सकते हैं? बहुत से लोगों को अगर आप कहेंगे ना कि कुरान कोर्स हो रहा है आप ज्वाइन करें, वो कहेंगे हमारे पास तर्जमे वाला कुरान है, हम खुद पढ़ लेते हैं। क्या अगर आपके पास
कोई भी आपके कोर्स की हेल्पिंग बुक हो और आप वो घर में लेके बैठ के उसको पढ़ें, तो क्या आप उससे, हिना जफर भी कह रही है नहीं, तो क्या आप उस कोर्स को समझ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कैसे समझेंगे? और स्पेशली मेरे साथ बहुत से जो लोग बैठे हुए प्रोफेशनल्स हैं, उन वो तो इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब हम दुनियावी कोई किसी चीज को बगैर उसकी क्लासेस अटेंड किए बगैर किसी टीचर से पढ़े नहीं समझ सकते, तो हम कुरान पाक को कैसे समझ सकते हैं? तो कुरान मजीद को समझना जरूरी है और उसको समझने के लिए कोशिश करना जरूरी है। हमारा सफर जो है वो मुस्लिम बाय चांस से मुस्लिम बाय चॉइस की तरफ होना चाहिए। मुस्लिम बाय चांस है ना, हम मुसलमान क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। तो हम मुस्लिम बाय चांस हैं और हमने क्या करना है, मुस्लिम बाय चॉइस बनना है। यानी हम सिर्फ इसलिए मुसलमान ना हो कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए, बल्कि इसलिए मुसलमान हो कि हमारा तर्ज जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, कुरान के मुताबिक हो। और वो कैसे होगा? जब हम कुरान मजीद को पढ़ेंगे, जब हम कुरान मजीद को सीखेंगे। अपने दुश्मन को पहचाने। कौन है हमारा दुश्मन? अभी पता चलता है, अभी आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा दुश्मन कौन। कुरान का मोजज़ा। आप में से कोई बता सकते हैं कुरान का मोजज़ा क्या है? चैट बॉक्स में बताएं, कुरान का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है कुरान का? क्या मोजज़ा कुरान पाक का? कुरान खुद ही मोजज़ा है जी। तैयब आरिफ जी बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा जिसे रुखसाना भी कह रही है खुद कुरान ही है। बिल्कुल कुरान का मोजज़ा खुद कुरान ही है। यासिर अमीन कह रहे हैं मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, बिल्कुल सही। हसान खालिद कह रहे हैं आफ्टर 1400 years इट्स अ बुक ऑफ प्रेजेंट, यानी ये 1400 साल बाद भी ये बुक जो है वो आजकल के दौर की बुक है। ब्रदर जिशान कह रहे हैं कांट बी चेंज्ड, बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमाद, ब्रदर हमाद भी कह रहे हैं कि कुरान मुअज्जा। फराज शहजाद कह रही हैं ये दिल में उतर जाता है, मीन्स हिफ्स हो जाता है। सादिया नदीम कह रही हैं और इसमें आज तक कोई तब्दीली नहीं आई। जी बिल्कुल, सेव है, प्रिजर्व है, जैसा उतरा था वैसा ही है क्यामत तक के लिए। जी ब्रदर जिशान बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तैयबा आरिफ कह रही है मौजज़ा ये है कि हर कौम के लिए राहे ये इसके का जरिया है, इसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। कुरान सुकून है, इट्स टीचेस अबाउट लाइफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी आप लोगों ने इसके मौजज़े बताए हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं बात करना चाह रही हूँ वो है इंसान में तब्दीली। कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा है कि ये इंसान में तब्दीली, हिदायत है, बिल्कुल सही। इंसान में तब्दीली लेके आता है। जब आप उसको समझना शुरू करते हैं तो आपके अंदाज से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके बिहेवियर से पता चलता है कि आप कुरान सीख रहे हैं। ये आप में तब्दीली लाता है। तो कुरान का जो मौजज़ा हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो ये क्या है कि इंसान में तब्दीली। अगर आप में तब्दीली नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि आपके सीखने में कमी रह गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में वाकई ही कुरान सीखने से तब्दीली आती है, ये आप खुद इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम कुछ अहम हिदायत आपको देते हैं, उसके बाद हम आज के थोड़ा सा, आज शायद थोड़ा सा टाइम 2-3 मिनट या 5 मिनट ऊपर हो जाए क्योंकि पहला लेसन है, इंट्रोडक्शन है। इंशाल्लाह कल से हमारी जो क्लास है वो एग्जैक्ट 9 to 10 ही होगी। आपके सवालात का जवाब कैसे हम देंगे? किसी भी इनमें से कोई भी तरीका हो सकता है। इंटरेक्शन थ्रू चैट बॉक्स। अगर हाँ आप ड्यूरिंग क्लास आपको क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें वो चैट बॉक्स में करें, और उसका जवाब भी मैं खुद या मेरी टीम में से कोई एक क्यूटी आपको चैट बॉक्स में दे देंगे। अगर क्लास के दौरान इतना टाइम ना हो कि हम जवाब दे सकें तो हम वो
जैसे क्लास के दरमियान में जो 30 सेकंड के ब्रेक या क्लास के एंड पे हम क्वेश्चंस का टाइम होता है, उसमें चैट बॉक्स में आने वाले क्वेश्चंस का भी जवाब देते हैं, और उस वक्त आप अपना हैंड रेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो एक टाइम विदाउट टाइम लिमिट होता है, क्लास कंप्लीट होने के बाद उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लाइव क्वेश्चंस एट द एंड। सबसे अहम बात, ये लेक्चर नहीं है, तफसीर कोर्स नहीं है, तजवीद कोर्स नहीं है, नाजरा कोर्स नहीं है, फिका कोर्स नहीं है, यानी इन पांचों में से कुछ भी नहीं है। अगर आपके ज़हन में यह है कि शायद तफसीर पढ़ाई जाएगी या तजवीद, तजवीद के लिए अलग से कोर्स होता है। नाजरा तो आप में से बहुत सारे लोगों ने, बल्कि तकरीबन तमाम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, और फिका से तो अल्हम्दुलिल्लाह, फिका के लिए तो बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए, बहुत काबिल लोग होते हैं जो फिका की तालीम देते हैं। मैं तो एक आम इंसान हूँ। ये कुरान को आसान तरीके से समझने का कोर्स है। कैसे, ये आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा आने वाली क्लासेस में। और आप क्योंकि अल्लाह की किताब सीखने जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आपकी ये जो 1 घंटा है 9 से 10, आपकी मुकम्मल तवज्जो जो है वो क्लास की तरफ हो। अपना मोबाइल बंद रखें ताकि आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, आपकी तवज्जो इधर उधर ना हटा सकें। जब आप यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में क्लास लेते हैं तो आपको मोबाइल अलाउड नहीं होता ना। यहाँ पे भी आप अपने आप को खुद बैन करें कि आपने 1 घंटे में मोबाइल यूज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस किताब को सीखने पे ध्यान देना। दूसरों को दावत दें। सबसे अहम चीज, हम खुद तो सीख लेते हैं, दूसरों को आमतौर पे ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम खुद ठीक हैं, किसी से हमें क्या। ऐसा नहीं है। मुसलमान वो नहीं है जो सिर्फ खुद सीखे, मुसलमान वो है जो दूसरों को भी सिखाए, दूसरों को दावत दे सीखने की। और अगर आपने जो भी सीखा है, चाहे वो एक लफ्ज ही है, कम से कम अपने घर वालों को जरूर सिखाएं। जिस दिन आप जो चीज नहीं सीखें, अपने घर में अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन को, अपने बच्चों को, ये सबसे आसान तरीका है दावत देने का। सबसे पहले दावत के हकदार आपकी अपनी फैमिली है, उसके बाद आपके अजीज और कारिब और आपके दोस्त और आपके मोहल्लेदार है। सबसे पहले उनको दावत दें, उनको सिखाएं। जो एक लफ्ज भी अगर आपने सीखा है तो वो आप उनको सिखाएं। जैसे कि हजरत अली का कौल है कि ऐसा शख्स जिससे मैंने एक लफ्ज भी सीखा वो मेरा उस्ताद है, तो आप भी उस्ताद बने। अब मुझे एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, मुझे आप इसका आंसर करें चैट बॉक्स में। आप इस वक्त किस मोड में बैठे हुए हैं? स्टूडेंट मोड में बैठे हुए हैं, टीचर मोड में बैठे हैं? चैट बॉक्स में आंसर करें, स्टूडेंट मोड में है कि टीचर मोड में? स्टूडेंट मोड। तैयबा, ब्रदर जीशान जी स्टूडेंट, बिल्कुल। इमाद, अमाद स्टूडेंट मोड, हिना जफर स्टूडेंट, यासर अमीन दोनों, रुखसाना गुलजार स्टूडेंट, आसमा स्टूडेंट, आसिफ रजा स्टूडेंट। जी बिल्कुल, मेरा भी पहला जवाब यही था। बिल्कुल स्टूडेंट है हम, बिल्कुल स्टूडेंट बैठे हैं स्टूडेंट मोड, क्योंकि हम सीखने के लिए बैठे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप स्टूडेंट मोड के साथ साथ अपने आप को टीचर मोड में मिले। यानी आपने ये जो कोर्स सीखना है, जो सीख रहे हैं, आपने ये सिखाना है। आपने ये इस तरह से सीखना है कि आप सिखा सके। जब आप अपने आप को स्टूडेंट से टीचर मोड में लाएंगे तो आप ज्यादा अच्छा सीखेंगे, ज्यादा जल्दी सीखेंगे। कि आपने जो भी सीखना है, इंसान कोशिश करता है कि जब किसी को कोई चीज सिखानी हो तो वो परफेक्ट हो। तो आपने कोशिश करनी है कि आप सीखें ताकि आप दूसरों को सिखा सकें। अब थोड़ा सा कोर्स का तारुफ। कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका है। तेज तरीन तरीका क्या है? कहीं भी कोई भी कोर्स 20 घंटे में नहीं हो सकता, कोई भी। लेकिन यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह इशारों की मदद से कुरान में आने वाले 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में सीखेंगे। कैसे सीखेंगे ये इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा हमारे कल के लेसन में। कुल 20 असबाक हैं जो इंशाल्लाह 20 क्लासों में पढ़ाए जाएंगे। अब हम देखते हैं बाकी कोर्सेज में और इस कोर्स में क्या फर्क है। फर्क नंबर 1, नमाज से इब्तिदा। यानी नमाज से क्यों शुरू किया गया, कोई और चीज क्यों नहीं? इसलिए कि हम दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, और कम से कम 1 घंटा जो है दिन का वो हम नमाज के में गुजारते हैं, यानी नमाज में पढ़ने के माहौल में गुजारते हैं। तो हम इस वजह से नमाज से शुरू करते हैं कि ये चीजें वो हैं जो हमें ऑलरेडी आती हैं, इनको सीखना हमारे लिए आसान है।
और आज से आपने ये कोशिश करनी है कि हर वो चीज जो आपको अरबी में आती है उसका एक एक लफ्ज समझने की कोशिश करें। ये कोर्स हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, यहाँ तक के बच्चों के लिए भी मुनासिब है। फर्क नंबर 2 क्या है? सुनने और पढ़ने पर ज्यादा तवज्जो। ज्यादातर क्या होता है कि लिखने पर तवज्जो ज्यादा दी जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सुनने और पढ़ने पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो जुबान सीखने में सुनना और पढ़ना जो है वो ज्यादा हेल्पफुल होता है, और बोलना और लिखना भी हेल्पफुल होता है, लेकिन सुनना और पढ़ना ज्यादा होता है और उसमें आसानी ज्यादा होती है। सुनना और पढ़ना आसान ज्यादा है बनिस्बत बोलने और लिखने के। है ये दोनों काम भी हैं लेकिन कम है, और दिमाग पर कम बोझ पड़े इस वजह से सुनने और पढ़ने पर ज्यादा तवज्जो दी। फर्क नंबर 3, अल्फाज मानी पर ज्यादा तवज्जो। अल्फाज मानी पर क्यों ज्यादा जोर दिया जाता है? जैसे फितरी और आसान तरीका है। जब हमने इंग्लिश लैंग्वेज छोटी क्लासेस में स्टार्ट करते हैं, अब तो खैर नर्सरी प्राइम में स्टार्ट हो जाती है ना, हमारे जमाने में 6th क्लास में होती थी। तो क्या होता था, सबसे पहले क्या सिखाया जाता था? अल्फाज मानी। क्यों? क्योंकि ये सबसे फितरी और आसान तरीका है। शुरू में कवायद यानी ग्रामर पे बहुत कम जोर है, क्योंकि वरना लोगों में डर बैठ जाता है। होता क्या है, अगर आप में से किसी ने कोई कुरान पाक की तर्जमा तफसीर की क्लास अटेंड की हो तो उसको डेफिनेटली ये बड़ी जल्दी पता चल जाएगा, समझ आ जाएगी मैं क्यों कह रही हूँ। एक लफ्ज है युमिनून। अगर मैं युमिनून की आपको एक्सप्लेन करूं कि जी ये गायब, जमा मुजक्कर, महमूस, बाबे फाल में से है, फेल मुदारे मरफू, आप तो ये बातें सुन के डर जाएंगे, फौरन भाग जाएंगे कि नहीं जी ये तो हम सीख ही नहीं सकते। और ऐसा है भी, मैं खुद नहीं, ये अल्फाज नहीं मैं पढ़ सकती, ये सारे जो लिखे हुए इतने सारे, कि ये मैं खुद नहीं पढ़ सकती कि क्या है इतना। मैं तो उसके बाद आप तो भाग जाएंगे, आप कहेंगे ये क्या चीज है, ये तो हम पढ़ ही नहीं सकते। तो इस कोर्स में ये तरीका बिल्कुल नहीं यूज होगा। इस कोर्स में आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से ग्रामर सिखाई जाएगी, जैसे कि नर्सरी क्लास के बच्चे को उर्दू या इंग्लिश सिखाई जाती है। सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? इस कोर्स में सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि नमाज में रोजाना 32 बार अरबी में अल्लाह से बात करते हैं। 32 बार पढ़ी जाती है ना नमाज में, कम अज कम सूरह फातिहा। तो 32 बार जो सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, क्या हमें पता है कि उसमें क्या बताया गया है? तो हम उससे आगाज करेंगे ताकि हमें सबसे पहले वो चीज आए जिसको हमने सबसे ज्यादा पढ़ना है। कैसा जबरदस्त आगाज है, और मकसद भी साथ ही में हासिल हो रहा है। हर रोज हम 5 नमाजों के लिए तकरीबन 1 घंटा गुजारते हैं, तो क्यों ना हम इसी से अरबी जुबान सीखना शुरू करें। ये बहुत ही मौसर तरीका है, क्योंकि ये अरबी तो हमें इनकी नमाज की ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से आती है ना, तो अब हमने सिर्फ उसको सीखना है कि वो उसके अल्फाज जो हैं वो उनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। हर मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, जवान और बच्चों के लिए मुफीद है। कुरान समझने के लिए क्या जरूरी है? पहले हम अल्फाज को लेते हैं। ये हाफजी मदनी मसहफ आमतौर पे बहुत सारे घरों में होता है। ये वो वाला हाफजी मदनी मसहफ है जो कुरान हिफ्ज करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। इसमें सफ़ात की तादाद 600 होती है, और हर सफ़े पर सतूर की तादाद 15 यानी 15 होती है, और हर अल्फाज में तकरीबन, हर सतर में तकरीबन 9 अल्फाज होते हैं तकरीबन। वैसे ये कैलकुलेशन हम आप लोगों से करवाते हैं, लेकिन क्योंकि आज टाइम कम रह गया है हमारा, क्लास का थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि जल्दी कंप्लीट कर लूँ, इसलिए मैं खुद ही आपको बता देती हूँ। हर सतर में 9 अल्फाज होते हैं, और हर सफ़े में तकरीबन, वैसे तो 15 सतूर हैं तो 135 अल्फाज बनते हैं, लेकिन हम उसको जनरलाइज करने के लिए 130 कर लेते हैं, ठीक है। अब कुल अल्फाज कितने बने? 130 को 600 सफात पे जरब दी तो 78,000, तकरीबन 78,000 अल्फाज हैं जो कुरान पाक में है। अब अगर हम कहें कि हम ये 78,000 अल्फाज याद कर सकते हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल भी नहीं, मुमकिन ही नहीं। कैसे करेंगे? 78,000 अल्फाज बहुत ज्यादा है। अब असल अल्फाज, यानी जो कुछ बहुत से अल्फाज हैं जो बार बार आए हैं, रिपीट हुए हैं, तो जो असल अल्फाज हैं वो रेपिटेशन के बगैर जो आए हैं वो है 17,000। 17,000 अल्फाज, 17,000 अल्फाज भी किसी नई जुबान के सीखने बहुत मुश्किल। अगर हम इसमें इल्म सर्फ सर्फ के कवायद सीखते हैं जो कि 4500 हैं, और रूट लेटर सीखते हैं जो कि 1850 हैं। औसतन एक मादा जो है वो 2 से 3 मुख्तलिफ सूरतों में आया है, जैसे कि आलिमा, अल्लामा, ताल्लामा। ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं लेकिन इनके रूट लेटर्स यानी मादा एक ही है। ये मादा क्या है ये भी हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। अली एंड लाम मीम। तो अब ये देखें कि अब हमारे लिए सीखने में आसानी कैसे,
सबसे पहले अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र, ये कहना कि कुरान मुश्किल है ये शैतानी वसवसा है, ऐसा हरगिज ना सोचें और ना ऐसा कहें। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम कुरान को झुटला रहे हैं ना। अल्लाह ताला ने कह दिया कि कुरान जो है वो सीखने के लिए बहुत आसान है, तो फिर हम कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि कुरान मुश्किल है। अगर हम ये कहेंगे तो हम कुरान को झुटलाएंगे, और अस्तगफिरुल्लाह, हम ऐसा नहीं चाहते। अब आगे आते हैं कोर्स के मकासद की तरफ। कोर्स के मकासद, पहला मकसद कुरान समझना आसान हो जाए, 50% अल्फाज 20 घंटों में, नमाज समझ में आ जाए, यानी अल्लाह से नमाज समझ में आएगी तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा, नमाज मौसर हो जाए, खुशू खजू और शौक पैदा होगा। जब आपको नमाज समझ आ रही होगी तो खुशू खजू और शौक भी पैदा हो जाएगा। कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत होगा, और कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत होने से क्या होगा, जिंदगी में कुरान लाने का तरीका हम सीखेंगे, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है। नेक अमाल, जब हमें पता होगा कि कुरान पाक में किन नेक अमाल का जिक्र किया गया, तो हम चाहेंगे कि हम वो नेक अमाल करें, और इससे हमें हमें आला इखलाक की तरगीब मिलेगी। अरबी बोलचाल, ये एक बोनस पॉइंट है, बोनस हमें मिलेगा कि हम इस कोर्स के दौरान अरबी के 100 जुमले बोलना सीख लेंगे। ये कोर्स का मुकम्मल तारफ है, नमाज 6 सूरतें और 4 अदद दुआएं हैं। कोर्स मेथोडोलॉजी, यानी हर लेसन के 2 हिस्से होंगे, ए और बी। पहले पार्ट ए में जो है वो आपको कलरफुल इंटरेक्टिव स्लाइड्स के जरिए कुरान पार्ट पढ़ाया जाएगा, और डिफरेंट अरेबिक वर्ड्स को ब्रेक डाउन करना सिखाया जाएगा, ऑडियो एंड वीडियो दोनों जरिए से। पार्ट बी में टीपीआई के जरिए ग्रामर पढ़ाई जाएगी। टीपीआई क्या है ये हम बाद में देखते हैं क्या है, यानी ये हमारे हाथों और बॉडी की मूवमेंट होगी, और इसमें लर्निंग पॉइंट्स के जरिए आपको ग्रामर सिखाई जाएगी। कोर्स को पीडीएफ फाइल्स के जरिए सपोर्ट किया जाएगा। कोर्स का मटेरियल मैंने जैसे आपको बताया कि पीडीएफ की फॉर्म में तमाम मटेरियल जो है हम ग्रुप में शेयर करेंगे, चाहे वो बुक हो, वर्क बुक हो, पॉकेट बुक हो, और जो हमारा डेली लेसन होगा उसकी पीडीएफ स्लाइड्स भी डेली ग्रुप में शेयर होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला ने जब इस मुबारक सिलसिला में हमें शामिल होने की तौफीक दी, तो अब दुआ कीजिए कि अल्लाह इसे हमेशा जारी रखने की तौफीक दे। अब एक छोटा सा डेमो कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी, बाकायदा तौर पे हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो जरा जल्दी से मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। एक डेमो है कि आपको क्लास कैसे होगी। तावुज़, कुरान शुरू करने से पहले हमें तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए, इसलिए हम पहले इसका तर्जुमा सीखेंगे। आउज़ु, आउज़ु, मैं पनाह में आता हूँ। ये जो आगे नंबर लिखे हुए हैं, 7 नंबर लिखा हुआ है, 7, इसका मतलब ये कि कुरान पाक में 7 बार आए, यानी अगर आपने आउज़ु सीख लिया है तो आपने कुरान पाक के 7 अल्फाज सीखने। जहां भी आउज़ु का लफ्ज़ आएगा आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या है, मैं पनाह में आता हूँ। हर काम से पहले हिफाजत का ख्याल रखने की तालीम, यानी अल्लाह की पनाह, आउज़ु अल्लाह की पनाह है। तो सबसे पहले सेफ्टी फर्स्ट। जब हम गाड़ी में बैठते हैं सीट बेल्ट लगाते हैं ना, तो किस लिए, फौरन अपनी सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पे क्या है, सेफ्टी फर्स्ट। गेट प्रोटेक्शन, यानी आपने अल्लाह की पनाह में आना है जब भी आपने कुरान पाक शुरू करना है। बिल्लाही, अल्लाह की, ये लफ्ज कुरान पाक में 2550 बार आया है, यानी अगर ये लफ्ज आपने सीख लिया तो कुरान पाक के 2550 अल्फाज सीख लिए। आउज़ु बिल्लाही, इन 2 अल्फाज के जरिए आपने कुरान पाक में आने वाले 2557 अल्फाज सीख लिए। मुश्किल तो नहीं है। बिल्लाही, अब बिल्लाही क्या है, इसके 2 टुकड़े होंगे, बी और अल्लाह। बी का मतलब की, और अल्लाह का मतलब तो अल्लाह है। अरबी के अल्फाज में आमतौर पे 2 या 3 या इससे भी ज्यादा बाज़ दफ़ा अल्फाज छुपे होते हैं, उनके हम टुकड़े करना, उनको ब्रेक डाउन करना सीखेंगे। मिन से, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिन जो है वो कुरान पाक में 3215 बार आया। देखिए कितनी मतलब खुशी की बात है ना, आपने लफ्ज तो एक सीखा लेकिन कुरान पाक में आने वाले 3215 अल्फाज सीख ले। आपने मिन जानिब से भी इसको मानी याद रख सकते हैं, जानिब से। मिन के और मानी भी हम जो आगे जाके हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अश-शैतान, अश-शैतान 2 अल्फाज से मिलके बना है, अल और शैतान। शैतान आपको सबको पता है, शैतान कौन होता है, जो अल्लाह ताला का मुनकर है, जिसने तकब्बुर किया था।
और अल यहाँ पर अल के भी मानी एक से ज्यादा, लेकिन यहाँ पर अल का मतलब ऑल, ये सारी जिन्स, यानी जितने शैतान, क्योंकि शैतान बहुत सारे हैं ना, सारी जिन्स से शैतान, यानी जितने भी शैतान है उनसे अल्लाह की पनाह में आना है। और शैतान जिसकी जमा शयातीन है, ये दोनों अल्फाज मिलके कुरान पाक में 88 टाइम्स यानी 88 बार आए। अब रजीम का मानी, रजीम जो मरदूद है, अर रजीम जो मरदूद है, रजीम का मानी कैसे याद करेंगे? क्या शैतान अल्लाह की रहमत से करीब है? नहीं। तो अल्लाह तो रहीम है, लेकिन शैतान अल्लाह की रहमत से दूर है, तो वो मरदूद है, धुतकारा हुआ है, इसलिए रहीम के वजन पे रजीम है, यानी रजीम के मानी क्या है? मरदूद यानी धुतकारा हुआ। अगला जो हमारा होगा सेकंड पार्ट में हम पढ़ाया करेंगे कवायद यानी ग्रामर, उसमें हम आपको बता देते हैं, ये एक टेबल है छोटा सा, कुरान पाक में 1295 बार आया है। हम कल इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि हम कैसे याद करेंगे, और बहुत आसान तरीके से याद करेंगे, इशारों के जरिए, हुआ, वो, तुम, वो सब, अंता आप, अना मैं, अन तुम आप सब, नाहनु हम सब। मैं चाह रही थी, टाइम बहुत कम है, पहले ही मैंने आपका एक्स्ट्रा टाइम ले लिया कि मैं थोड़ा सा और इसके बारे में बताती, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम ये दोनों चीजें जो हमने ताबूज और टेबल ये देखा है, ये कल हम बाकायदा तौर पे पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग वक्त पे हाजिर होंगे। हमारी पूरी कोशिश थी क्लास पूरे टाइम पर शुरू हो, 9 बजे, और 9 से 10 टाइम होगा। इंशाल्लाह ताला आप कोशिश करें क्लास में टाइम पे शामिल हो, और क्लास में भरपूर तरीके से शामिल हो। और कल भी, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग आज जो हैं वो टेस्टिंग सेशन का हिस्सा ना बन सके हो, ना क्लास ले सके हो, तो कल भी एक टेस्टिंग सेशन होगा नए आने वाले लोगों के लिए, लेकिन आपके लिए क्लास 9 बजे इंशाल्लाह ताला बाकायदा तौर पर कल हमारा पहला लेसन का आगाज होगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर।